जैसा हम सबको पता है कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उससे सभी पूरा देश जो है हताहत के में डूबा हुआ है। और वहाँ पर जो क्रू मेंबर थी हमारी मनीषा थापा, वो बिहार की बेटी थी और उनका जो कनेक्शन था एक सेंट जेवियर्स कॉलेज से अलग रहा है। वो एचओडी हो या फिर वहाँ के अलुमिनाई के जो प्रेसिडेंट है उनसे वो, यानी वो इनके सुपर सीनियर थी। जी। और ये हमारे साथ प्रेसिडेंट है एलुमनाई एसोसिएशन के, तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मनीषा थापा जो थी एक अलग जो है व्यक्तित्व रखती थी। जी, आप एकदम ये बात शत प्रतिशत सही बोल रहे हैं। उस बैच की वो टॉपर रहीं, काफ़ी मिलनसार, काफ़ी कोऑपरेटिव, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी थीं, लीडरशिप क्वालिटी था, उनका हॉबी था डांसिंग और जूनियर्स के प्रति काफ़ी प्यार और क्लासमेट में एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशंस, किसी भी कार्य को कॉलेज के द्वारा या उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाने समय से पहले उसको कंप्लीट करके सबमिट करना, कल्चरल एक्टिविटी में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। तो ये कारण है कि सारे क्लासमेट की बात करें या उनके जूनियर्स की बात करें या स्टाफ की बात करें या प्रोफेसर्स की बात करें, सब उसी चीज़ को याद करके भावुक हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। मतलब दे फील लाइक कि समबडी लॉस्ट फ्रॉम देयर फैमिली। एक होता है कि जब व्यक्ति 3 वर्ष किसी के साथ जो रहता है और जूनियर सीनियर जूनियर का एक अलग संबंध बन जाता है। लेकिन हमने देखा कि जो एचओडी महोदय थी वो एकदम फूट फूट के रो रही थी। हाँ, जैसे कि हमने पहले भी बोला कि वो मनीषा दीदी को अपने बेटी की तरह मानती थी और किसी परिवार से बेटी का जाना घर उजड़ने की बराबर है। तो जब भी वो सारे पल 3 साल साथ में रहा एज ए एचओडी, उस बात को याद कर रही हैं, उसको फील कर रही हैं, वो सारे गूज़बम्प उनके अंदर आ जा रहा है एंड शी कैन नॉट बी एबल टू कंट्रोल हरसेल्फ और रोने लग रही हैं, टूट जा रही हैं। कल तो मैं बात कर रहा था कॉल पे, तो 2-3 कॉल पे वो बात करना जब भी हमें स्टार्ट कर पा रहे थे तो रोना शुरू कर देती, बोल ही नहीं पा रही थी। तो काफ़ी मुश्किल है। पूरा जेवियर परिवार, एलुमनाई एसोसिएशन इस पीड़ा से अभी तक उभरा नहीं है। हम लोग अभी भी शोक में हैं, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो हम लोग के बीच में नहीं है। अच्छा, तो हम लोग जब मनीषा थापा के बारे में जब पता करें तो उनका व्यक्तित्व एक अलग तरह से था। उन्होंने जैसे एनजीओ से शुरू किया, खासा में गई और फिर एयर इंडिया। एकदम सही आपने कहा कि एक व्यक्ति अपना करियर का स्टार्ट असिस्टेंट ग्राउंड सपोर्टिंग से स्टार्ट करती हैं इंडिगो में, फिर अकासा में केविन क्रू रहती हैं, फिर नेशनल फ्लाइट एयर इंडिया में 171 में एज ए केविन क्रू अपॉइंट होना, जॉब पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक व्यक्ति का ड्रीम होता है कि नेशनल फ्लाइट में एयर इंडिया में जॉब करना, ठीक है। तो एक व्यक्ति करियर की पीक पे हो, इस तरीक़ा से जाना, अचानक से चले जाना, वो काफ़ी दुखदाई है, काफ़ी सैड है। ये लॉस मतलब इसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते। पूरा नहीं कर सकते, इस क्षति को पूरा नहीं कर सकते। इस खबर के जानने के बाद ना एक अंदर से अलग पीड़ा हो रही है और ये पूरे देश इससे जो है हताहत है कि क्या हो गया। लेकिन जो मनीषा थापर थी उनकी पेरेंट्स से क्या आपकी बातचीत हुई? तो निरंतरता में हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम कॉलेज मैनेजमेंट पूरी प्रयास में लगी हुई है कि जब भी बात हो हम लोग उनके पेरेंट्स से मिलेंगे। और आपके माध्यम से हम ये चीज़ एश्योर करना चाहते हैं, हमारे कॉलेज मैनेजमेंट जेवियर एलुमनाई एसोसिएशन पूरी तन मन धन से, छोटा भाई छोटे बहन या परिवार के सदस्य होने के नाते, क्योंकि हम लोग जो भी बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं सिर्फ स्टूडेंट वाला बॉन्डिंग नहीं होती है, परिवार की, तो इसलिए हम लोग जेवियर परिवार बोलते हैं। और हम लोग को ऐसा फील हो रहा है अपने परिवार से एक होनहार सितारा जो कि अपने करियर में इतना बेहतर कर रहा था, जो हम लोग के बीच नहीं रहा, इसलिए हम लोग ज़्यादा तकलीफ में हैं। आप मेरे वीसी का इंटरव्यू पढ़ेंगे आज तक में, देखेंगे तो उनकी आंख में आंसू था। ये कभी ऐसा होता नहीं है, मतलब वी फील लाइक वी लॉस्ट समवन फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर। अच्छा, जैसे सम्राट चौधरी गए थे, उन्होंने अलग अलग बातें भी कही, तो क्या उन्होंने क्या कहा? इसका तो बहुत मुझे जानकारी नहीं है, बट उप मुख्यमंत्री होने के नाते संवेदनशील मामला है और बिहार की बेटी है। बिहार की बेटी उतनी बड़ी स्तर पे जाके इतनी अच्छा काम कर रही थी, सुशील थी, प्यारी थी, संस्कारी थी, सबों के प्रति स्नेह था। तो जब उनको खबर मिला सरकार से और भी लोग जाने वाले हैं, जो कि अभी
कुछ मीडिया बंधुओं ने भी कॉल किया था। तो यही कारण है कि वो जाके उनके फैमिली में चाचा अंकल आंटी और जो भी पड़ोसी थे वहाँ पे तो उनसे मिले हैं, बातचीत किए हैं। बाकी का इन्फॉर्मेशन जैसे मिलता है हम आपसे साझा जरूर करेंगे। अच्छा, आप उनके सुपर जूनियर हैं, हम्म, तो आप उनको करीब से जानते होंगे, मनीषा थापा को। जी। तो आप उनके जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में कैसे संबंध थे? अ, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया है कि वो जूनियर के प्रति एक जो रिस्पेक्ट होता है ना, एक जो अपनापन होता है, एक जो क्या बोलते हैं, केयर होता है, सपोर्टिंग नेचर होता है, वो उनमें था। वो बहुत ही रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि एक सीनियर, एक होता है ना हम सीनियर हैं, हम जो बोलेंगे वो सब कोई करेगा, हम्म, डोमिनेट काइंड ऑफ नेचर। शी वॉज अच्छा। नॉट लाइक दैट, शी वॉज सो कोऑपरेटिव, सो डाउन टू अर्थ, सो हम्बल, अपने जूनियर्स के प्रति उतने ही प्यार, उतने ही सपोर्ट, और सोशल कार्यों में काफ़ी एक्टिव थी। हो सकता है। हमारे कॉलेज में एक वाईएफआई है, वाईएफआई में हम भी प्रेसिडेंट रह चुके जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तो उसमें वन ऑफ द एक्टिव मेंबर थे। कोई भी कार्य में सम्मिलित होना, गरीब लोगों का मदद पहुंचाना, किताब कॉपी पढ़ने लिखने में, ये सारी चीज़ें में काफ़ी वो एक्टिव रहते थे। अच्छा, आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई थी, या फिर वो कॉलेज कब आई थी आखिरी बार? आखिरी बार बात हमारे वाइस चांसलर फादर मार्टिन से 1.5 या 2 साल पहले वो दिल्ली एयरपोर्ट पे मिली थी, और फादर को देखी तो दौड़ के आई और फादर को बोली कि हमारे जो प्रिंसिपल अभी हैं वाइस चांसलर, उनको बोली कि फादर डिड यू रिकॉग्नाइज मी, आई एम योर स्टूडेंट फ्रॉम बैच 2014 अच्छा। 2017 बीबीई डिपार्टमेंट। बोल यस यस मनीषा टेल मी हाउ हाउ यू आर डूइंग। तो फादर से ही बात हुई थी। उसके बाद में अ, हमें जहाँ तक बात हो पा रही उनकी क्लासमेट जो बैचमेट साथ में पढ़ते थे, तो लास्ट वीक में 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले बात हुई थी उनसे। अच्छा, उनके जो करीबी दोस्त और उनके बैचमेट थे, उन्होंने क्या कुछ बताया? काफ़ी पीड़ा में है, बोल नहीं पा रहे। बहुत नहीं, हानि। कुछ नहीं शेयर कर पा रहे हैं। बोलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा गम है, ऐसा तकलीफ़ है, ऐसा न्यूज़ है कि जो व्यक्ति कल तक हँसता-खेलता, खिलखिलाता था, अपने करियर में पीक लेवल पे था, हम्म, और सब कोई जितने बैचमेट, क्लासमेट थे, सब कोई प्राउड फ़ील करता था। कॉलेज हो गया, प्रोफ़ेसर हो गया, कि एक बच्ची नॉर्मल ग्राउंड स्टाफ से स्टार्ट की और पीक करियर के पीक लेवल पे है। उस तरीक़ा से जाना, ये काफ़ी दुखदाई है। तो ये जो सारी घटनाएं हुई और इनकी, तो अभी क्या वहां से वो लोग निकल चुके हैं बॉडी को लेकर? नहीं, अभी मुझे जहाँ तक सूचना प्राप्त हो रही है, हम उनके क्लासमेट और बैचमेट के टच में हैं। अभी शायद वो लोग वहीं पे अहमदाबाद में ही हैं, लेकिन जब भी वो लोग आएंगे वापस, पूरा कॉलेज मैनेजमेंट, जेबीएल एलुमनाई उनसे मिलने जाएगा, और हम आपके माध्यम से एश्योर करते हैं, हम लोग को जैसे पहले ही बोला मैंने, फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हम लोग हर संभव, हर तरीक़ा से उनके साथ खड़े हैं, और परिवार की हैं, परिवार का कोई सदस्य गया है, तो हम लोग एक तरह जिस तरीक़ा से माता-पिता उस लेवल पे तो नहीं फ़ील कर सकते, किसी के परिवार से बेटी चली गई, बट हम लोग भी वही दर्द, वही तकलीफ़, वही पीड़ा महसूस कर रहे हैं अंदर से। अच्छा, आपकी क्या कोई ऐसी यादें हैं आपके सुपर जो हाँ, सीनियर हैं? यादें हैं, जब हम लोग सोशल वर्क करते थे तो इनकरेज करना कि काम, मतलब अगर आप इस धरती पे हैं तो यू क्रिएट सम डेंट, आप कुछ करके जाइए ना। आप उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो ये सब चीज़ इंस्पायरिंग वर्ड्स, या इनकरेज करना कि सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करो, कोई भूखे सोता है, कोई आज का रात का क्या सिक्योरिटी नहीं है। तो जिस लेवल पे जहाँ पे हैं, इफ़ यू फील लाइक कि उनको मदद करना चाहिए तो वर्क हार्ड, अर्न मनी एंड हेल्प देम। अच्छा, मतलब वो काफी सपोर्टिव नेचर की थी, और वेरी जहाँ सपोर्टिव। लगता था कि इनको जरूरत है वहाँ पे वो मदद करती थी अपने एकदम। स्तर से। अब ये यूँ ही सोचिए ना, एक कॉलेज में 3 साल पढ़ाई करने के बाद में एक व्यक्ति का एक भी हम्म, कंप्लेन प्रिंसिपल को, वीसी को, वाइस प्रिंसिपल को नहीं आता, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा। सोचिए वो कितनी डिसिप्लिन्ड थी। अच्छा, जैसे हमने देखा कि उनकी जो एचओडी महोदय थी बहुत रो रही थी, तो क्या उनसे लास्ट टाइम कभी बात हुआ कुछ दिन लास्ट पहले? टाइम बात हुआ, मैम से बात हुआ था, वही मोमेंट को रिकॉल करके वो एकदम टूट पड़ी। कल से वो स्टेबल नहीं है। अभी भी कॉलेज बड़ी मुश्किल से हम बुलाए थे ताकि आपको प्रार्थना सभा में आएँ और जो वो उनको श्रद्धा। श्रद्धांजलि दें, और हम लोग मिल बैठ के बात करें कैसा क्या था। उस समय पे क्या माहौल था वहाँ पे पूरे कॉलेज में? पूरा शोक का लहर था, सब कोई सैड था, क्योंकि अपने परिवार से एक बच्चा जाना, जेवियर परिवार के जो इतना अच्छा कर रहा होगा। बहुत सारे अलुमनाई हैं, बहुत बड़े पोजीशन पे अच्छा कर रहे हैं, बट शी वाज़ वन ऑफ देम, कि जो कि जेवियर कॉलेज से पढ़ के इतना अच्छा कर रही थी।
एक अलग लेवल पे जाना और अपना पूरा व्यक्तित्व सब। अच्छा, उनके माता-पिता से भी कोई कहीं बातचीत नहीं हुई है? जैसे ही आएँगे वो लोग? हाँ, उनके माता-पिता, उनके भाई अभी अहमदाबाद में हैं लोग। अभी उनके उनके क्लासमेट, बैचमेट जो साथ में पढ़ते थे, हम उनके टच वो में हैं। लोग भी क्या अहमदाबाद में? नहीं, नहीं, अभी गए हैं लोग। अभी गए हादसा हैं? होने के बाद में गए हैं लोग बॉडी कलेक्ट करने अच्छा, के लिए। वहाँ से कुछ बताया गया लोग कि अभी यहाँ पे जो बीजे मेडिकल कॉलेज के पास लड़ा है विवाद, हुँ। वहाँ का कुछ हालात पता है कि बहुत हालात जहाँ तक हम न्यूज़ के माध्यम से सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, अ, उसमें एक बच्चा ऐसा था स्कॉलरशिप पे गया था, वो खाना खा रहा था और भी कुछ लोग ऐसे ऑल ऑफ सडन चले गए। हाँ, तो ये काफ़ी पीड़ादायक, क्योंकि कल के डॉक्टर थे, कल के हाँ, भविष्य भविष्य थे, तो थे ठीक ही। है? और डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। तो ये सब सुन के एक तो अपनों को जाना, प्लस उन सारे व्यक्ति जो भी ट्रैवल कर रहे थे, फॉरेनर थे, अपने इंडियंस थे, उन सब के लिए भी उतना ही तकलीफ़ है कि ऐसा घटना कभी जीवन में ना हो। इस चीज़ पे सरकार को और जो भी एयर इंडिया के अथॉरिटी हैं, जो भी ग्लिचेज़ हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसको परमानेंटली ठीक किया जाए। अच्छा, मनीषा थापर को लेकर के क्या एयर इंडिया ने कुछ बताया कि क्या थे, नहीं थे? अब केबिन क्रू मेंबर थे वहाँ, क्या केबिन क्रू, ये उसमें आप और कोई डिटेल कि हाँ, उनको जो है खोज लिया गया है और जल्दी नहीं, ऑफ़िशियल तौर पे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट उनके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर वहाँ पे हैं, जब भी बॉडी मिलेगा तो वो लोग लेके आएँगे। तो ये अपने मनीषा थापा जो बिहार की बेटी है, तो जैसे जेवियर्स परिवार ने भी कहा कि जैसे ही उनकी जो है मम्मी पापा आएंगे और जो भी परिस्थिति होगी उसमें जेवियर्स परिवार पूरे पूरे साथ में खड़े रहेंगे और जो भी जेवियर्स परिवार की तरफ से होगा वो किया जाएगा। हाँ, एकदम आप सत्य बोले, हम लोग पूरी तरीक़ा से निरंतरता में उनके परिवार, उनके फैमिली मेंबर, उनके फ्रेंड्स के टच में हैं। जब भी माता-पिता और अ, जो बॉडी आएँगे, हम लोग सब कोई जाएँगे। मिल-जुल के जेवियर परिवार और जेवियर एलुमनाई संग सुख-दुःख बाँटेंगे। उनके इस दुःख की घड़ी में पूरा जेवियर परिवार उनके साथ खड़ा है, पूरी दृढ़ता से हर संभव मदद करेंगे। जैसे कि मेरा कॉलेज मैनेजमेंट से कल मीटिंग हुआ, उसमें उन्होंने डिसाइड किया, जो भी संभव मदद होगा, हम लोग सब तन, मन, धन से उनके साथ हैं। हम लोग के परिवार से एक अपने सीनियर, अपनी बड़ी बहन गई हैं, इसका काफ़ी तकलीफ़ है। तो कहते भी हैं कि 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात और कब कहाँ क्या हो जाए ये परिस्थिति पर निर्भर करती है और कुछ भी आप कितना भी प्लान कर लीजिए, डेस्टिनी एक होती है जो आप कितना भी प्लानिंग कर लीजिए होना ही। हुँ। तो हम लोग की तरफ पूरा तो अब हम लोग हताहत हैं ही, दुखी हैं ही, लेकिन हम लोग भी यही चाहेंगे कि अब जहाँ भी रहे एकदम सुख शांति से रहें। और और माता-पिता को इस दुःख की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको ये इतनी बड़ी अनबियरेबल लॉस को सहने की क्षमता दें, ठीक है? हम लोग प्रार्थना करेंगे और पूरे परिवार के साथ में हम लोग सब, पूरे बिहार, पूरे जेवियर परिवार, पूरे जेवियर ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ खड़ा है, कंधा से कंधा मिला के। तो ये था मनीषा थापर की जो एक बीती कहानी और अब वो हमारे बीच नहीं रही। इसका पूरे बिहार और पूरे देश को जो है दुःख रहेगा कि एक बहुत टैलेंटेड, होनहार और एक सुलझी हुई व्यक्तित्व की जो नारी थी वो अब हमारे देश में और हमारे बिहार और हमारे बीच नहीं।